नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। आज हम लोग बात करेंगे कक्षा 10 के NCERT बेस्ड मैथमेटिक्स के सोल्यूशन की। और हम लोग जो अध्याय पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एक्सरसाइज 10B सर्किल। एक्सरसाइज 10B और अध्याय का नाम है हमारा सर्किल यानी कि वृत्त। और ये जो किताब हम आपके सामने लेकर के आए हैं ये NCERT बेस्ड है और राइटर का नाम है डॉक्टर मनोहर रे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है क्लास 10th और क्लास 12th के मैटर पे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर। सवाल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ने के लिए मिल जाएंगे। सवाल क्या कह रहा है? कह रहे हैं कि एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के परिगत मतलब चारों ओर एक त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि रेखाखंड BD और DC जिसमें स्पर्श बिंदु D द्वारा BC विभाजित है कि लंबाइयां क्रमशः आपको दी गई हैं 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। कह रहे हैं चित्र आपको दे दिया गया है और कह रहे हैं AB और AC का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग जो डाटा दिया गया है वो उसे नोट डाउन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे कि उससे पहले आप चित्र देखिए। चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है। चित्र को हम सवाल किताब के अनुरूप हम बना लेते हैं। तो ये हमारा पॉइंट A बिल्कुल सही जगह पर है। इसके बाद हमने इसे किया पॉइंट B और ये हो गया हमारा पॉइंट C। इसके बाद पॉइंट D अपनी जगह पे है। पॉइंट E और पॉइंट F को कन्वर्ट किया तो ये हो गया हमारा पॉइंट E और ये हो गया हमारा पॉइंट F। अब हमने अपने अनुरूप सवाल को बदल लिया है, मतलब किताब के अनुरूप सवाल को बदल दिया है। आइए यहाँ पर हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले हमको दिया गया है कि वृत्त COR में, ये वृत्त को इंट्रोड्यूस करने का एक बेहतर तरीका होता है। तो हम लोग लिखेंगे वृत्त COR में, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे वृत्त के परिगत, परिगत मीन्स होता है चारों ओर, वृत्त के परिगत त्रिभुज ABC इस प्रकार है कि वह वृत्त को D, E, F पर स्पर्श करता है। फिर हमको नीचे दिया गया है और दी गई है हमको कुछ OD बराबर OE बराबर OF बराबर कितना दिया गया है हमको? ये दिया गया है 3 सेंटीमीटर। चित्र चूंकि हमने डाउनलोड किया है तो चित्र में कुछ और परिवर्तन भी चाहिए। जैसे यहाँ पर जो इसकी त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और ये 4 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे OD बराबर OE बराबर OF बराबर 4 सेंटीमीटर, ठीक है। और इधर हमने लिख दिया त्रिज्याएँ। तो ये जो वृत्त की त्रिज्याएँ हैं वो हमारी 4-4 सेंटीमीटर की हैं। अब इसके बाद हमको दिया गया है क्या? हमको दिया गया है CD, आपको नज़र आ रहा है, वो दी गई है 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे कि CD बराबर 6 सेंटीमीटर। और इसके बाद जो दूसरा हमको दिया गया है BD, वो दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका BD बराबर 8 सेंटीमीटर। अब चित्र को थोड़ा और अनुरूप करना होगा। ये हमने किया 8 सेंटीमीटर यहाँ पर, तो ये हो गया हमारा 8 सेंटीमीटर। और ये हमने किया आपका 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया गया है। तो चूँकि सवाल हमने इंटरनेट से डाउनलोड किया है इसका फिगर, इसलिए ये थोड़ा सा फिगर हमको संशोधित करना पड़ा। उम्मीद है कि जितने भी संशोधन किए हैं सभी आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम सवाल को हल करना शुरू करेंगे और यहाँ पर इन्होंने हमसे जो मेन चीज़ पूछी है कि आप ये बताइए कि AB और AC की लंबाई क्या है। तो उसके बारे में हम यहाँ पर लिख देते हैं कि AB बराबर क्वेश्चन मार्क और इसके साथ AC बराबर क्वेश्चन मार्क। चलिए भाई, अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज़ करके चीज़ों को शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर लिखा कि हम जानते हैं कि
बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समान लंबाई की होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि बिंदु बी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बी डी व बी एफ है, इसलिए बी डी बराबर बी एफ बराबर 8 सेंटीमीटर। अब इसी तरीके से बिंदु सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं और सी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या है, सी डी व सी ई है। इसलिए सी डी बराबर सी ई, इतना हो गया। चलिए भाई, अब हम आगे चलेंगे। यहाँ पर हो जाएगा ए से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं ए ई और ए एफ है। इसलिए ए ई बराबर ए एफ बराबर एक्स, और इकाई क्या लग दिया, सेंटीमीटर, और यहाँ पर लिख दिया माना। हमने ये चीज़ अपने मन से मान ली है। अब हम लोग आगे चलेंगे। यहाँ पर हमको मालूम होना चाहिए कि हम अलग अलग जो त्रिभुज की भुजाएं बन रही हैं उनकी माप निकाल लेते हैं। तो नीचे लिखेंगे, इसलिए ए बी बराबर ए एफ प्लस बी एफ, और ये हो जाएगा आपका एक्स धन 8 सेंटीमीटर, और इसके बाद बी सी बराबर हो जाएगा आपका सी डी प्लस बी डी, और ये हो गया आपका सी डी प्लस बी डी। अब सी डी कितना है, सी डी है हमारा 6 और बी डी है 8, तो ये हो जाएगा आपका 6 धन 8, और ये हो गया आपका 14 सेंटीमीटर। फिर आगे चलेंगे। अब इसके बाद नंबर आता है आपका ए सी का, तो ये हो गया आपका ए सी बराबर ए ई प्लस सी ई, और ये हो गया आपका एक्स धन 6, और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। इतनी चीज़ें हो गई। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी का अर्ध परिमाप और अर्ध परिमाप को बोलते हैं एस, और ये होता है आपका ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाई 2। ठीक है, अब फिर हम आगे चलेंगे। मान रखते हैं तो x धन 8 धन 14 धन x धन 6 बटा 2। अब और आगे चलेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x धन 14 और 6 20 8 28 बटे 2, और ये हो गया आपका x धन 14, और इकाई क्या लगा दिया, सेंटीमीटर। तो त्रिभुज एबीसी का अर्ध परिमाप आ गया x धन 14 सेंटीमीटर। आगे चलेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकालेंगे, और जो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल होगा वो आपको पता है कि एबीसी विषमबाहु त्रिभुज है, और विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, जहाँ एस क्या है, अर्ध परिमाप, और ये जो ए बी सी ये त्रिभुज की पहली दूसरी तीसरी भुजा है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर अंडर रूट, और अंडर रूट के बाद हम अंदर लिखेंगे ये एक्स धन 14 माइनस एक्स माइनस 8, और ये हो जाएगा एक्स धन 14 माइनस 14, और इधर हो जाएगा आपका एक्स धन 14 माइनस एक्स माइनस 6। ठीक है, ऋण के चिन्ह को अंदर प्रविष्ट करा करके ही हमने काम किया है। अब ये हो जाएगा अंडर रूट। अब इधर मिलेगा हमारा एक्स धन 14 और गुणे 6 गुणे एक्स गुणे 8, घटा पीट के सब निकालेंगे
और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 48, तो ये हो जाएगा हमारा 48x और ब्रैकेट में x धन 14, और ये हो जाएगा आपका अंडर रूट 48x स्क्वायर, 48 ब्रैकेट में x स्क्वायर धन 14x। सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। आप देखिए यहाँ पर लिखेंगे पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और भाई ये जो ABC का क्षेत्रफल है उसके अंदर जो 3 त्रिभुज बन रहे हैं उनके क्षेत्रफलों के योगफल के बराबर होगा। तो त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज AOC का क्षेत्रफल। अब ये हो जाएगा आपका, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 गुणे AB गुणे OF। चित्र आपने बना लिया होगा, उम्मीद है। हमारा बोर्ड थोड़ा छोटा है इसलिए स्क्रॉल करना पड़ता है, चित्र ऊपर चला जाता है। 1/2 गुणे BC गुणे OD प्लस 1/2 गुणे AC गुणे OE, इतना हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे चलेंगे 1/2 गुणे 4 गुणे ब्रैकेट में 8 धन x धन 1/2 गुणे, ये हो जाएगा आपका 14 गुणे 4 धन 1/2 गुणे 4 गुणे ब्रैकेट में 6 धन x, इतना हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा 16 धन 2x धन 28 धन 12 धन 2x। चलिए, और ये हो गया हमारा 4x प्लस 56, और हम इसे लिख सकते हैं 4 ब्रैकेट में x धन 14, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए। अब देखिए पहले भी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला था और पुनः त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाला, तो ये दोनों क्षेत्रफल समान हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 48 ब्रैकेट में x स्क्वायर प्लस 14x बराबर, और ये हो जाएगा 4 ब्रैकेट में x धन 14। ठीक है, अब आगे हम लोग क्या काम करते हैं, ये हो जाएगा आपका अंडर रूट यहाँ पर हो गया आपका, ये 48 का वर्गमूल हमने निकाला, तो ये हो गया हमारा जाकर के कितना, 4 बाहर निकाला। ठीक है, तो ये हो गया आपका, अब हम लोग इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 16, नहीं, इसे हमने लिखा 3 गुणे 16, और ये हो गया आपका x स्क्वायर धन 14x बराबर 4 ब्रैकेट में x धन 14, कॉमन आ जाएगा। 16 का वर्गमूल निकालेंगे तो 4 अंडर रूट 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर धन 14x बराबर 4 ब्रैकेट में x धन 14। आगे चलेंगे, ये 4 से ये 4 कट गया, और ये हो गया आपका अंडर रूट 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर धन 14x बराबर x धन 14। आपको पता है कि स्क्वायर हटता है तो सामने वाले पक्ष में अंडर रूट, और अंडर रूट हटता है तो सामने वाले पक्ष में स्क्वायर लग जाता है। तो ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर धन 14x बराबर, ये हो जाएगा x धन 14 का होल स्क्वायर। एक फार्मूला यहाँ पर लगेगा, a बराबर x b बराबर 14, तो ये हो जाएगा a धन b का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर धन b स्क्वायर धन 2ab। चले भाई, अब ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में x स्क्वायर धन 14x बराबर, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस, अब 14 196 प्लस ये हो गया आपका 28x। अब इससे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा जाकर के 3x स्क्वायर प्लस 14 42x बराबर x स्क्वायर प्लस 196 प्लस 28x। अब ये हो गया आपका 3x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 28x माइनस 196 बराबर 0। अब ये हो गया आपका 2x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 196 बराबर 0। यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, माइनस 98 बराबर 0। अब इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x
-98 बराबर 0। यहाँ से हम कॉमन लेंगे x और बचेगा x + 14, फिर कॉमन लेंगे माइनस का 7 और बचेगा हमारा x + 14 बराबर 0। अब पूरे से कॉमन ले लिया आपने x + 14 और आपका बचेगा x - 7 बराबर 0। इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, x धन 14 बराबर 0 और हो गया x बराबर -14। फिर इम्प्लाई का निशान लगाएंगे, x - 7 बराबर 0 और x बराबर हो गया आपका 7। तो ये आपने दो मान निकाले, एक मान निकाला आपने -14 और एक मान निकाला आपने 7। तो ये हो गया आपका अमान्य, क्योंकि किसी भी त्रिभुज की कोई भुजा जो है ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो यहाँ पर हमने लिख दिया अमान्य। अब इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर लिखेंगे इसलिए AB AE बराबर AF बराबर 7 सेंटीमीटर, चूँकि उसको हमने क्या माना था, x सेंटीमीटर मानना था। तो ये हो जाएगा, अतः भुजा AC AB बराबर, ये हो जाएगा आपका x धन 8 7 धन 8 7 7 14 और 1 15, तो ये हो गया आपका 15 सेंटीमीटर। और ये हो जाएगा आपका AC बराबर x धन 6 बराबर 7 धन 6 और ये हो जाएगा आपका 6 6 12 और 1 13, तो ये हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर आया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा। एक सवाल अब यहाँ पर रह गया, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। सवाल कर रहा है कि चित्र में वृत्त TOT डैश का केंद्र O है, ठीक है। आगे आपसे कह रहा है कि TPT डैश की माप ज्ञात कीजिए और कह रहा है कि PT डैश समांतर TQ तथा PT समांतर T डैश Q डैश T डैश Q। आ जाइए सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वृत्त COR में, अब वृत्त COR में क्या है हमारा कि वृत्त TOT डैश का केंद्र O है, इतना हो गया। अब नीचे हम लोग लिखेंगे कि PT डैश समांतर TQ व PT समांतर T डैश Q, और हमसे कहा जा रहा है कि कोण TPT डैश का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि इसका मान क्या रहेगा। चलिए भाई सवाल को हल करते हैं। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि लिखेंगे चूँकि PT डैश समांतर TQ व PT समांतर T डैश Q, इतना हो गया। हम लोग नीचे लिखेंगे कोण QTP बराबर कोण PTQ बराबर 180 डिग्री माइनस 42 डिग्री, और ये घट करके कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 138 डिग्री। अब देखेंगे भाई ये ऐसा क्यों हुआ कि कोण QTP, ठीक है, कोण QPT और बराबर कोण PTQ QTP बराबर PTQ बराबर हो गया आपका अब हम लोग नीचे चलेंगे, लिखेंगे चतुर्भुज TPT, चतुर्भुज PT डैश QT में चतुर्भुज PT डैश QT में, अब चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 360 डिग्री। तो ये हो जाएगा आपका कि कोण TPT डैश धन कोण PT डैश Q धन कोण
टी डैश क्यू टी धन कोण क्यू टी पी बराबर 360 डिग्री। इसका मतलब ये है कि आपने ये जो क्यू टी पी रखा है, ठीक है, और यहाँ पर पी टी डैश क्यू ये हमारे ऐसे आएंगे। तो वहाँ पर जहाँ पर हम गलती से टी डैश नहीं लगाए थे, टी लगाए थे, वहाँ पर हम टी डैश करेंगे। अब आपको मालूम है कि चतुर्भुज के चारों अंतः कोणों का योगफल 360 डिग्री होता है। ये कोण मालूम नहीं है तो टी पी टी डैश धन पी टी क्यू ये कितना है हमारा, अभी अभी निकाला है 138 डिग्री, प्लस फिर टी डैश क्यू टी पहले से ही दिया गया है, ये हमारा 42 डिग्री धन, अब ये कोण कितना है क्यू टी पी डैश और ये है हमारा 138 डिग्री बराबर 360 डिग्री। फाइनली हमारा आ गया कि कोण टी पी टी डैश बराबर 360 डिग्री माइनस 138 और 138 को जोड़ा, ये हो गया आपका 276। इसके बाद इसमें 42 और जुड़ा तो ये हो गया आपका 318 डिग्री, घटा देंगे तो हमारा आ जाएगा 42 डिग्री। तो आपका आंसर हो गया। तो उम्मीद है कि सवाल आपको समझ में आया होगा, क्योंकि इसमें कौन सा नियम लग रहा है, आपका ये नियम लग रहा है कि समांतर चतुर्भुज जब होता है तो अंतः कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। उसी का इस्तेमाल करते हुए हमने इन मानों को निकाला है। तो उम्मीद है कि सवाल समझ में आ गया होगा। और जो चीज़ें दी गई हैं उसमें हम एक मान और लिख सकते हैं कि टी क्यू टी डैश या टी डैश क्यू टी बराबर 42 डिग्री। तो कोण टी डैश क्यू टी बराबर ये हो गया आपका 42 डिग्री। उम्मीद है कि सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। हमने एक्सरसाइज 10B को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है। अगर आपको चैनल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें और अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल के बारे में ज़रूर बात करें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, तब तक के लिए नमस्कार।